अब बात करते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि वो फैक्टर जो किसी जिसमें वो फैक्टर जिस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि ये हम इसके इसमें पढ़ेंगे क्या चीज, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे अभी रेजिस्टेंस। इससे पहले आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो को रोकती है। ठीक है, अब कोई भी कंडक्टर हुआ, चाहे वो लोहे का कंडक्टर है चाहे कॉपर का है, कोई भी कंडक्टर हुआ यानी कोई भी वायर हुआ, तो उसमें एक रेजिस्टेंस होगा, उसमें खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या चीज होगी जब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्या क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि कोई भी कंडक्टर है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया एक रेजिस्टेंस, एक वायर लिया है हमने। ठीक है, एक वायर लिया हमने, उसको जो है किसी भी मेटल का हो सकता है वायर ही, और काफी मोटा लिया है उसको मैंने, ये दिखाने के लिए काफी मोटा बनाया हुआ, ठीक है, समझाने के लिए। और इसकी लंबाई जो है, लेंथ है इसकी एल, इसकी लेंथ कितनी एल है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर की लंबाई पर डिपेंड करेगा, यानी कि कंडक्टर की लंबाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले एक एक फैक्टर तो ये हो गया कि किसी भी रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर होता है, वो कंडक्टर की लंबाई पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जो आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए क्या हो गया? जो ये तार की मोटाई है, अब ये तार की मोटाई देखो, ये इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, एक जो है सर्कल बन, सॉरी सर्कल नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ये अब ठीक है, एक सर्कल है, ये तार की मोटाई हो गई। ठीक है, वायर की मोटाई हो गई ये। ठीक है, तो अब इसका जो एरिया है, जो इस सर्कल का एरिया है वो क्या है यहाँ पर? ए, उसको ही हम ए मानेंगे। ठीक, तो जो तार का जो रेजिस्टेंस होगा, जो वायर का रेजिस्टेंस होगा, वो वन अपॉन प्रोपोर्शनल टू होगा वन अपॉन ए के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर तार की मोटाई ज्यादा होगी, तार का जो एरिया है, तार का एरिया से मतलब हो गया तार की मोटाई अगर ज्यादा होगी, ये चीज अगर ज्यादा होगी तो आर कम होगा। अगर ये कम होगा, ए की वैल्यू कम होगी, तो आर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये होता है। और ये अगर हम इसकी बात करें तो आर प्रोपोर्शनल टू एल, अगर तार की लंबाई ज्यादा है, वायर की लेंथ ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर तार की लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये होता है। ठीक है, अब दोनों को साथ में लिख लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। आगे देखते हैं, जो हमने ये क्या किया, इन दोनों को साथ में लिख लिया, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अब जब भी फिजिक्स में प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट का इंटू हो जाता है। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ पर जो कांस्टेंट का इंटू हुआ है वो रो है। ठीक है, रो के बारे में अभी देख लेते हैं, रो के बारे में मैं बताऊंगा क्या कहते हैं कि इसका नाम क्या होता है। तो अभी फिलहाल ये पढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। क्रॉस सेक्शन ए यानी कि तार की मोटाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर, यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर क्यों कह रहे हैं कि जो एक कोई भी कंडक्टर लिया है, उसकी जो मेटेलिक कंडक्टर है उसकी सभी जगह मोटाई सेम हो। ठीक है, वो
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है उसके रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं रो के बारे में जी। ये रो था, वे रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी। इसकी कैसे निकालेंगे, वैसे अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, देखो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, अब इसकी अगर यूनिट, अगर हम रफली यूनिट लिखते हैं तो इसकी रो आर की यूनिट होती है, आर की यूनिट होती है ओम, और इसकी एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है एल की मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ओम मीटर। तो इस तरीके से इसकी यूनिट कितनी आ गई, ओम मीटर। ठीक है, अब देखते हैं रजिस्टर के बारे में, रजिस्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये चीज समझ लीजिए कि आप रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर, पहले इमेज देख लीजिए, रजिस्टर की इमेज ये है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किए जाते हैं रजिस्टर को। ठीक है, अभी इससे पहले हमने बात करी थी, देखिए इससे पहले हम जब बात कर रहे थे कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ऐसे कौन से फैक्टर जिस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक होता रेजिस्टेंस, अब हाँ ये भी समझ लीजिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर अभी तक हमने पढ़ा है, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम रजिस्टर, इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कोई भी कंडक्टर अपने में से होने वाले करंट के फ्लो को रोकता है, उसी को ही हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस और रजिस्टर में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ रहे हैं रजिस्टर के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं पहले, तो रजिस्टर के बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या है, और रजिस्टर की इमेज ये होती है, और इसके बारे में देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है ए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद टू टर्मिनल दैट आर यूज्ड फॉर आइदर लिमिटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और इसके दो टर्मिनल है, जैसे कि ये वाला रजिस्टर देखो, एक एक रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इसके दो टर्मिनल है, दो तार है निकले हुए हैं इसमें। ठीक है, और अलग ये कलर के हिसाब से, कलर इसमें ये भी मैं बता देता हूँ, कलर जो दे रखे हैं, कलर का, कलर से इनसे पता चलता है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है, कितनी कैपेसिटी का है, कितने ओम का है। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है इसके अंदर, तो कलर से ये हम पता लगाते हैं कितना है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद टू टर्मिनल दैट आर यूज्ड फॉर आइदर लिमिटिंग और रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है, ये दो टर्मिनल वाला एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है, ये या तो लिमिटिंग या रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ करंट, यानी किसी भी सर्किट में ये करंट को लिमिट में करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, इस तरीके से समझ लीजिए कि ये करंट के फ्लो को रेगुलेट करता है किसी भी सर्किट में लगाने के बाद। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रजिस्टर। अब आगे देख लेते हैं द मेन पर्पस, जो आगे क्या दे रखा है, द मेन पर्पस ऑफ रजिस्टर टू रिड्यूस द करंट फ्लो एंड द लोअर द वोल्टेज इन एनी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सर्किट। इसका मेन पर्पस क्या होता है, सॉरी, मेन पर्पस ये है कि किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कम कर देना। करंट के फ्लो को जब किसी भी सर्किट में कम कर देंगे तो क्या होगा, कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, V प्रोपोर्शनल टू I, जब
किसी भी सर्किट की बात कर रहे हैं तो B प्रोपोर्शनल टू I है, यानी कि करंट कम हो जाएगा तो वहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर यही तो कह रहे हैं, द मेन पर्पस ऑफ रजिस्टर टू रिड्यूस द करंट फ्लो एंड द लोअर द वोल्टेज इन एनी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द सर्किट। किसी भी सर्किट में हम क्या करते हैं, अगर करंट को कम कर दें तो वहां पर वोल्टेज तो कम हो ही जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं कि करंट को फ्लो को कम कर दें, इससे वोल्टेज कम हो जाए। वोल्टेज को कम करने के लिए यूज किया जाता है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर के बारे में जो एक्स्ट्रा से मैंने दिया हुआ है, एक्स्ट्रा से करा दिया है, क्योंकि रजिस्टर होता क्या है, और ये भी समझ लीजिए दोबारा से कि रजिस्टर और रजिस्टेंस रजिस्टेंस दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। रजिस्टेंस R होता है और ये रजिस्टर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए।